सर, हमने क्लब से जिस आदमी को पिस्टल लहराने के जुर्म में पकड़ा वो तो मर्डरर निकला। एसआई करमचंद बेहरवा ने इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह के रूम में कदम रखते ही बोला। करमचंद, बैठकर आराम से पूरी बात बताओ। सर, कल रात को जो आपके पास डीसीपी साहब की कॉल आई थी ना, तो उस कॉल पर मैं क्लब गया था और वहां से एक जावेद नाम के आदमी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। तुम उसी कॉल की बात कर रहे हो ना, जिसके लिए उस रिपोर्टर निधि चौहान ने डीसीपी साहब को ही फोन हर कोई तुमसे ही स्टॉक कर दिया था। जी जनाब, लेकिन जिस जावेद को हमने पकड़ा है उसने हमारी पूछताछ में कबूल किया है कि उसने 3 साल पहले एक लड़की का कत्ल किया है। उसने बताया कि उसने किस लड़की को मारा था। सर, इस केस में सबसे बड़ा झोल यह है कि जावेद बता रहा है कि उसने मशहूर फैशन डिजाइनर आंचल कपूर की बेटी सिमरन कपूर का कत्ल आंचल कपूर और उसके हस्बैंड के कहने पर ही किया था। बेहरवा की बात सुनते ही समर प्रताप एकाएक कुर्सी से उछल पड़े थे। क्या वो सच बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद की जान बचाने के लिए इतने बड़े लोगों को इस मामले में घसीट रहा हो? सर, मुझे तो उसकी बातों में सच्चाई लग रही है, क्योंकि उसके अनुसार 3 साल पहले वो उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था। ठीक है बेहरवा, उससे पता करो कि उसने कहां पर उस लड़की की लाश को दबाया है। सबसे पहले उस लाश को बरामद करो, तभी ये केस कुछ आगे बढ़ सकता है। ऐसा गाड़ी में डालो, मेरी साहब से बात हो ली। साहब रजोकरी थाने की पुलिस से बात कर रहे हैं और 2-4 मजदूरों का भी इंतजाम करो मुरारी। हमें उस जंगल में जाना होगा जहां उस लड़की को गाड़ा है, ताकि सबूत इकट्ठा किया जा सके। एसआई करमचंद बेहरवा ने सख्ती के साथ ऑर्डर देने के अंदाज में कहा। साहब, इसने अपने किसी सलीम नाम के साथी का भी नाम बताया है जो इस कांड में इसके साथ शामिल था। तभी हवलदार राणा ने बेहरवा जी से कहा, पहले उस लाश को बरामद करते हैं, फिर सलीम को भी ढूंढ लेंगे। इसको हथकड़ी लगाओ और 4 सिपाहियों का घेरा इसके इर्द गिर्द गाड़ी में बिठाने के बाद बना के रखना। यह किसी भी सूरत में हमारी हिरासत से भागने ना पाए। ये बोलकर बेहरवा साहब कुछ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए वापस अपने कमरे की ओर चले गए। ऐसा बेहरवा अभी अपने कमरे में घुसे ही थे कि उनका फोन बजने लगा। हेलो, मैं रिपोर्टर निधि चौहान बोल रही हूँ। कल रात को जिस आदमी को पिस्टल के साथ पकड़ा था, उसके खिलाफ क्या केस बनाया है आपने? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। मुझे ये रिपोर्ट अपने अखबार और चैनल पर पब्लिश करनी है। मैडम, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन उस मामले में चल रही है। आप शाम तक इंतजार कीजिए, मैं आपको इससे भी बड़ी खबर दूंगा। तो उस खबर में जरा मेरी पीठ थपथपा देना। लगता है उस बंदे से कोई खास लीड मिली है आपको, तभी इतना चहक रहे हो बेहरवा साहब। चलिए, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। मुझे बताइएगा क्या बड़ी चीज हाथ लगी है आपके। ये बोलकर निधि ने फोन काट दिया। अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता। मैं कब से ऐसे मौके की तलाश में था। बेहरवा मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपनी टेबल पर कुछ ढूंढने में मशगूल हो गया। ऐसा बेहरवा की निगरानी में जावेद को रजोकरी के जंगलों की ओर ले जाया जा रहा था। जावेद के बताए अनुसार जिप्सी जंगल के अंदर चली जा रही थी। जंगल में एक पुराने खंडहर के पास जावेद ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। जावेद का इशारा मिलते ही गाड़ी रुक गई थी। जावेद को पुलिस के घेरे में ही नीचे उतारा गया। जावेद उस खंडहर के पीछे की तरफ उन पुलिस वालों को लेकर जाने लगा। एक जगह पर जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक कब्र जैसा दूर से ही कुछ नजर आ रहा था, लेकिन अब उस कब्र पर काफी घास उगाई थी। आदेश मिलने पर सभी मजदूर अपना कुदाल फावड़ा लेकर उस जगह को खोदने लगे। थोड़ी देर बाद वहां के वातावरण में तेज बदबू फैल गई। सभी ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए। चारों मजदूर अभी भी खुदाई का काम कर रहे थे। कुछ देर बाद गड्ढे में एक कंकाल दिखाई देने लगा। कंकाल के मिलने से एक बात तो साफ हो गई थी कि अभी तक जावेद ने जो भी बात बताई थी उसमें सच्चाई थी। इस कंकाल का पोस्टमार्टम तो क्या ही होगा, ये तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। फॉरेंसिक वालों को बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सिंह ने एसआई बेहरवा की तरफ देखते हुए कहा, सर, मर्डर केस है और वो भी हाई प्रोफाइल। थोड़ा रिस्की होगा, मुझे लगता है कि इसको दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप बेहरवा जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्ट्रांगली तैयार रहना होगा। ये बोलकर अब सिंह साहब फोरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन लगाने लगे। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम की टीम को कॉल करने के बाद उन्होंने अपने थाने के एएसआई
गुलाब सिंह को फोन किया। गुलाब सिंह, एक फैशन डिजाइनर है आंचल कपूर। पता लगाओ कि वो दिल्ली के किस एरिया में रहती है और उनके घर जाकर पता करो कि उनकी लड़की सिमरन इस वक्त कहाँ है। उनसे किसी भी बात की कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। बस जो वे लोग बताते हैं उसे नोट करके आ जाना। दिल्ली के ITC मौर्य होटल में इस वक्त दिल्ली की जानी मानी फैशन डिजाइनर आंचल कपूर के डिजाइन किए गए कपड़ों का शो चल रहा था। आंचल कपूर इस वक्त काफी बिजी थी, कभी किसी मॉडल के पास तो कभी किसी हस्ती के पास। तभी आंचल कपूर का फोन घनघना उठा। फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही आंचल कपूर ने फोन अपने कान पर लगा लिया। अंगद, तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं कितनी बिजी हूँ। अगर कोई खास काम ना हो तो हम बाद में बात करेंगे। इमरजेंसी है तभी कॉल किया है। इस वक्त घर पर पुलिस आई है और सिमरन के बारे में पूछताछ कर रही है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनते ही आंचल के होश उड़ गए। उसने चोर निगाहों से अपने आसपास देखा और भीड़ में से निकलकर एक सुनसान गैलरी में जाकर उसने फिर से फोन को कान पर लगाया। पुलिस क्यों सिमरन के बारे में पूछताछ करेगी? वो उसका सिमरन से क्या वास्ता? मुझे क्या पता कि वो क्यों पूछताछ कर रही है। उन्हें बोलो कि सिमरन तो इंडिया में है ही नहीं और वो पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। पहले तुम घर आ जाओ, नहीं तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच गए तो सबको पता चल जाएगा। यहाँ हम दोनों मिलकर शांति से मामला निपटा देंगे। लेकिन इस वक्त मैं ये शो छोड़कर नहीं आ सकती अंगद। मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो तुम जानते ही हो। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। अगर वो नहीं माना और सिमरन से मिलने की जिद पर ही अड़ा रहा तो फिर तुम्हें ही उसे संभालना होगा। अंगद ने ये बोलकर बिना कोई जवाब सुने ही फोन काट दिया। क्या सच में कपूर फैमिली ने अपनी ही बेटी का मर्डर करवाया या फिर कोई और मजबूरी थी?